Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में है राहुल वैद्य और जैस्मिन बेसिन के जिम ट्रेनर सोनू जी। सोनू जी, सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। थैंक यू सो मच जी। हमने देख रहे हैं कि किस तरीके से जैस्मिन हो या फिर राहुल वैद्य हो, घर में जाने के बाद में किस तरीके से दोनों जन धूप मचा रहे थे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैस्मिन और राहुल की एक्चुअली री एंट्री हुई है। उनका जो जोश चला गया था, जो उनके एक्चुअली बैटरी डाउन हो गई थी, अब वो बैटरी चार्ज करके वापस पहुँचे हैं तो धूम मचा रहे हैं, क्योंकि फुल पावर में फुल बैटरी चार्ज है उनकी। और साथ में जैस्मिन भी एक्चुअली ज़्यादा बेहतर फील कर रही है, एली गौनी अंदर हैं तो दोनों मिलके अपने दिमाग से और स्ट्रेटजी से धूम मचा रहे हैं। मज़ा आ रहा है देखने में। अच्छा, राहुल की बात करते हैं। जब से बिग बॉस के घर में वो वापस आए हैं, चाहे झगड़ा हो या कोई भी मुद्दा हो, या फिर खुद सलमान खान ने भी ये कहा था कि वो भगौड़ा हो गए हैं, उन्हें भागना नहीं चाहिए था, बीच में से गेम नहीं छोड़ना चाहिए था, तो उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सलमान भाई जो है ना, मुझे लगता है उन्होंने भगोड़ा किसी रीज़न से कहा है राहुल को, क्योंकि यदि हम अपने इतिहास में जाएं तो श्री कृष्ण को भी भगोड़ा कहा गया है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने एक्चुअली राहुल की सराहना ही की है। यदि राहुल एक तरह से देखें तो भगोड़े का मतलब उनको श्री कृष्ण से कंपेयर किया गया है। जब आपको थोड़ी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि जब श्री कृष्ण परेशान हो गए थे राक्षसों से और रणभूमि में उन्हें भागना पड़ा था, राक्षस ज़्यादा हावी हो गए थे श्री कृष्ण पे, फिर किस तरह से उनका वध किया और फिर कैसे जीते, तो वैसे ही राहुल अपनी एनर्जी वापस लेकर आए हैं भगोड़ा होने के बाद। अब वो जीत के भी दिखाएंगे। अच्छा, राहुल की बात करते हैं तो जब से राहुल बिग बॉस के घर में गए हैं तो उनका हमेशा से हमने देखा है कि वो किसी ना किसी को कोई ना कोई नाम देते। कल की भी एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से वो अर्शी को कहते हैं कि वो भरी हुई बर्तन है लेकिन दिमाग खाली है, तो उस स्टेटमेंट के ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, राहुल का बहुत ह्यूमरस नेचर है, और यदि उन्होंने अर्शी को जो कहा है, ये वाली बात ये सोच के कही है कि वो बड़ी हो गई हैं उम्र में, लेकिन उनका दिमाग अभी बच्चों जैसा है, खाली। मतलब उसमें बहुत सारी अभी मेमोरी कार्ड को फिल करना ज़रूरी है, और स्ट्रेटजी पे ध्यान नहीं दे रही हैं। वो जो गेम हो रहा है उस पर उनका ध्यान नहीं है, अपनी ही चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए राहुल ने उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा दिमाग यूज़ करो और अब सही ट्रैक पे आके गेम खेलो। तो ये उनका एक्चुअली मेन पॉइंट आउट करने का तरीका था अर्शी को। तो ये बात थी। अब वो अर्शी उसको किस तरह से लेती है, अर्शी के ऊपर है एक्चुअली। अच्छा, आप जैस्मिन को भी जिम ट्रेनिंग देते हैं, तो जैस्मिन की बात करते हैं तो जैस्मिन इस वक्त कैसी लग रही हैं? क्योंकि हमने देखा है कि कल के एपिसोड में उन्होंने किस तरीके से राखी सावंत को वो बदक का चेहरा पहना दिया, सो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैस्मिन जो हैं वो बहुत समझदारी से और बहुत अच्छे से अभी खेल रही हैं बिग बॉस में, क्योंकि उन्होंने अभी जो जितना सफ़र तय किया है, मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा शुरू से लेकर अभी तक जो टॉप पे रही हैं वो जैस्मिन ही रही हैं। चाहे कोई भी टास्क हो या किसी भी तरह का योगदान हो घर में, या कोई गतिविधि हो, या किसी भी जो वीकेंड जो होते हैं उसके पहले जो टास्क होता है, जो उनको काम दिया जाता है, उसमें हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, उन्होंने अपना जो नेचर है वो अपडेट कर लिया है। तो अब जैस्मिन क्या है, वो पुरानी जैस्मिन नहीं रही हैं। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ सीखी हैं, लोगों के साथ रह के समझा है। अब वो स्टबर्न भी मुझे नहीं लग रही हैं पहले से। उनमें बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं एज अ ह्यूमन और एज अ कंटेस्टेंट ऑल्सो। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो जैस्मिन ने बदक वाली बात करी है वो इसलिए करी है क्योंकि शायद वो थोड़ा राखी के लिप्स को देख के उन्होंने बदक बोल नहीं पाई, तो उन्होंने उनको पहना दिया कि यू लुक लाइक डक। और यदि देखा जाए उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत कुछ हम सोच सकते हैं उसके ऊपर। डक मीन्स ज़ीरो भी होता है कि कोई बैट्समैन डक पे बोल्ड हो जाता है, तो डक का बहुत सारे नज़रिए। अब ये तो जैस्मिन ही क्लियर करे तो ज़्यादा समझ में आएगा, पर ये दो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं कि शायद ये होंगी, ये उनको बोलना चाह रही होंगी बिना बताए। अब राखी इस चीज़ को समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इससे पहले जब हमने बातचीत किया था तो हमने रूबीना और जैस्मिन की दोस्ती के ऊपर बात किया था, लेकिन अब जो इक्वेशन है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। इस वक्त जो दोनों दोस्त थे अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब जब हमारा जो बिग बॉस का जो गेम है वो अभी फाइनल फिनाले की तरफ बढ़ रहा है,
तो अब जो पहले 1 2 3 में आप देखेंगे तो यही 2-3 लोग हैं, जैस्मिन है, रुबीना है, राहुल है, एजाज़ हो सकता है, या जो 5-6 लोगों में से बेस्ट 3 गिनेंगे। तो अभी जो नंबर 1 नंबर 2 के श्रेणी में हैं वो जैस्मिन और रुबीना है। उनको पता है कि ये दोनों में से ही एक कोई या तो नंबर 1 होगा या 2 होगा। तो वो जाहिर है उस बात को वो दोनों समझ गए हैं, तो उन्होंने भी मिल के खेलने से बेहतर सोचा है कि अलग होकर खेलें, ताकि जो बाकी के, ये उनकी स्ट्रेटजी लग रही है मुझे दोनों की, बिना बताए बिना समझाए कि हम दोनों लड़ते हैं, ऐसा गेम बनाते हैं, और बाकी लोग जो हमारे पीछे आ रहे हैं, जो हमारे मतलब 1 2 3 में हमको टक्कर दे सकते हैं, उनको हम पहले ही गेम से आउट करें। तो वो अलग अलग होकर गेम खेल के वो एक ही हैं, ये मुझे लगता है। ये गेम स्ट्रेटजी लगती है मुझे, तो ये रियल नहीं लगता है एक तरह से देखा जाए तो, यदि समझने वाली बात है तो। अच्छा, जैस्मिन की बात कर रहे हैं तो हमने देखा है कि जब से एली वापस आए हैं बिग बॉस के घर में निकलने के बाद से, तो जिस तरीके से उनका जो स्वीट्स मोमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, एंड जिस तरीके से वहाँ पे एक दूसरे को वो लोग प्रपोज कर रहे हैं इनडायरेक्टली, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एली और जैस्मिन में एक्चुअली बहुत अच्छा दोस्ती का एक रिश्ता है जो हमको देखने के लिए, जो हमने देखा बिग बॉस में, और ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि उनकी दोस्ती जो है वो रिस्पेक्ट से भरी हुई है। तो जब आपके दोस्ती में रिस्पेक्ट होता है तो प्यार बढ़ जाता है, तो वो जो प्यार बढ़ा है वो रिस्पेक्ट के कारण प्यार और ज़्यादा उनका दिख रहा है, और हम मोमेंट्स देख पा रहे हैं। तो अच्छी बात है, यदि वो प्यार में कन्वर्ट होता है या प्यार में बदलता है तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स अ गुड थिंग फॉर बोथ ऑफ देम। अच्छा, हमने देखा है कि एक तरफ से जैस्मिन रुबीना से इतना नफ़रत करती हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अभिनव के साइड में एक उनका झुकाव है, एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है। तो उस चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, रुबीना का यदि देखा जाए सफ़र ना, तो बहुत कुछ हफ्तों पहले वो थोड़ी स्टबर्न लग रही थी। अभी उनका नेचर ना वक्त वक्त पे चेंज होता रहता है, तो उनका जो स्विंग वाला ज़्यादा पड़ाव है बिग बॉस के दौरान। और अभिनव जो हैं वो एक जैसा खेल रहे हैं, मतलब जो सोचकर आए थे पहले हफ्ते में उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है उनकी गेम स्ट्रेटजी में, या जिसको पसंद करते थे उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। वो जिनको ज़्यादा पसंद करते थे उनके साथ उनका रिश्ता एक स्टेबिलिटी से बना हुआ रखा हुआ है। तो वही रीज़न मुझे लगता है कि ये हो सकता है उनका जो चेंजेस आए हैं इसके लिए। अच्छा, घर में एक दोस्ती बहुत ही ज़्यादा फेमस बन चुकी है, वो है राहुल और एली की। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ तक कि खुद जैस्मिन ने ये कह दिया था कि इन दोनों को ही पार्टनर बनना चाहिए। नहीं, एक्चुअली राहुल और अली की जो दोस्ती है वो काफ़ी फेमस हुई है, और क्योंकि मुझे लगता है कि जो जैस्मिन समझ नहीं पा रही थी शुरू में जब बिग बॉस शुरू हुआ था, तो राहुल और जैस्मिन की बहुत ज़्यादा नोकझोंक हो रही थी और टास्क में और इन सब चीज़ों में वो। लेकिन अली के आने से जो चेंजेस आए हैं जैस्मिन में भी, और अली ने जो चीज़ें समझी है जो जैस्मिन नहीं समझ पा रही थी राहुल को लेके, तो उसके कारण वो जो उनका बॉन्ड बना है अली का और राहुल का, वो बहुत अच्छा दिखता है। तो ये रीज़न है, जब आप एक गेम खेलते हैं और आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं उस तरह से जो दोनों के फ़ायदे की है, तो उन दोनों ने अभी तक के ऐसी स्ट्रेटजी जो बनाई है जो लोगों ने एंटरटेन हुए हैं, एंटरटेन किया है। बाकी सबके क्या है ना, मूड स्विंग्स दिखते हैं ज़्यादा, अली का उतना मूड स्विंग्स नहीं दिखता है मुझे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो अली के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है गेम खेलने में, स्ट्रेटजी बनाने में, चाहे कोई भी टास्क करने में। तो ये रीज़न है, अली और राहुल की दोस्ती अच्छी है। अगर बात करते हैं आपकी, तो अगर इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है वैसे तो राहुल और जैस्मिन की वजह से, उसमें आपको कितनी खुशी हुई? क्योंकि आप दोनों को ही ट्रेन करते हैं और दोनों ही आपके पास आपके अच्छे दोस्त भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता हूँ कि राहुल और जैस्मिन की दोस्ती ऐसी बनी रहे और वो टॉप 3 में आए, 1 2 3 में आए। मैं तो दोनों को यही शुभकामना देना चाहता हूँ और उनके लिए वोटिंग भी करता हूँ ताकि वो 1 2 3 में रहें, राहुल और जैस्मिन। और वो दोनों बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और अब चीज़ें जो हैं जैस्मिन की थोड़ी बेटर हो गई। जब पहले जैस्मिन अंदर आई थी तो थोड़ा उनका मूड और जो स्ट्रेटजी को लेके चीज़ें और लोगों को समझने में जो मतभेद हो रहे थे, वो अभी बहुत फ़र्क है। तो अच्छी बात है, गेम अच्छा खेल रहे हैं दोनों, एंड आई एम वेरी हैप्पी। दे बोथ आर लाइक फ्रेंड टू मी। या
अच्छा, अब बात करते हैं हम अपार्ट फ्रॉम जैस्मीन और राहुल। तो इस वक्त जो घर में चैलेंजेस आए, उनमें से आपको कौन लगता है कि कौन बेस्ट खेल रहा है और कौन अभी तक से पूरी तरीके से बाहर नहीं आया है? देखिए, मुझे ये लगता है कि राहुल महाजन इज़ गिविंग लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट टू बिग बॉस, क्योंकि जब बीच में इन लोगों की एंट्री हुई थी, नए कंटेस्टेंट की राखी, विकास और राहुल हैं, और भी जो लोग थे, अर्शी हैं, उन सब में मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा योगदान जिन्होंने दिया है लोगों को खुश करने में और गेम को समझने में और समझाने में, मुझे राहुल महाजन जी का लगता है, क्योंकि ही इज़ हैविंग दैट ह्यूमर जो लोगों को पसंद आता है, चाहे वो कोई टास्क के दौरान मस्ती करें या किसी भी चीज़ को समझाएं या समझे। इवन मैंने कई एपिसोड देखे, उसमें सलमान भाई इज़ ऑल्सो एन्जॉइंग विद राहुल के टास्क के कारण। तो ये अच्छी बात है, और मुझे लगता है नए लोगों में जो 2 लोग हैं सबसे अच्छे, वो पहले राहुल महाजन हैं और दूसरे विकास हैं, जिनका मुझे योगदान लगता है कि गेम को अच्छा करने में। अच्छा, बात करते हैं राहुल वैद्य जी की। तो उन्हें ऐसे आपको लगता है कि कौन टफ कंपटीशन दे सकता है? देखिए, मुझे लगता है टफ़ कंपटीशन में रुबीना और जैस्मिन दोनों ही हैं, और क्योंकि इन लोगों का सफ़र सबसे ज़्यादा रहा है और इन लोगों ने सबसे ज़्यादा टास्क किए हैं। जैसे राहुल भी बाहर थे तो उनको लोगों ने वापस अंदर भेजा, उन्होंने छोड़ दिया था कि भाई नहीं खेलना मुझे, क्योंकि ये लोग समझ ही नहीं रहे थे आपस में, इन लोगों का टेम्परामेंट ट्यूनिंग ही नहीं बैठ रही थी। तो उन्होंने सोचा बेहतर है कि मैं रिश्ते ख़राब करूं लोगों से, उससे अच्छा मैं अच्छी यादें लेके जाऊं बिग बॉस से बाहर। पर लोगों ने उनको वापस बुलाया। वोटिंग, जो लोग ऑडियंस बाहर से देख रहे हैं उन्होंने ट्वीट्स किए, काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि नहीं हमें राहुल को वापस देखना है, तो उन्हें मजबूरन उन लोगों को बुलाना पड़ा। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे यहाँ की जनता है, जो देश की जनता है, वो उन्हें यदि आप समझ में आते हैं और आपकी बातें समझ में आती हैं तो आप टॉप पे पहुँच जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि राहुल के लिए बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने एक ऑडियंस के रिश्ते को भी एक तरह से संभाल के रखा और सही वक्त पे उसकी परीक्षा ली और उसमें वो पास हुए। तो मुझे लगता है कि वो जीतेंगे। और जैस्मिन के लिए कौन होगा टफ कंपटीशन? जैस्मिन और रुबीना में टफ़ फाइट होगी यदि वो सेकंड पे, क्योंकि दोनों ही सेकंड के दावेदार लग रहे हैं मुझे। वहाँ से ही कोई 1 पे जाएगा। तो अब इन दोनों में से कौन थर्ड पे आ जाता है, कौन फर्स्ट पे जाता है या कौन सेकंड पे ही रहता है, वो वक्त ही बताएगा, वो हमारी जनता ही बताएगी भारत की। तो ये देखते हैं क्या होता है। अच्छा, घर में एक दोस्ती है जो बिल्कुल भी किसी को समझ में नहीं आ रही, वो है निक्की और राहुल की। क्योंकि जब राहुल बिग बॉस के घर से निकल रहे थे तभी भी उनका फ़ाइट हुआ था, पर आने के बाद में फिर दोस्ती हो जाती है, फिर फ़ाइट हो जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो है निक्की जो है किसी की दोस्त नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। वो गेम में उनका जो है कि बोलते हैं ना, बिन पेंदी का लोटा, कहीं पे भी आप ढुलक सकते हो। तो वो ये है। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप एक सफ़र तय करते हैं किसी के साथ, तो आप थोड़ा जेस्चर इंसान का रहता है। तो शायद कुछ जगह पे निक्की ने राहुल के लिए कुछ किया है, कुछ टास्कों में। पहले आप एपिसोड्स देखेंगे वीक 2-3 में, जब जान और ये तीनों जन थे, तो काफ़ी सारे वक्त जगह पे उन्होंने समझाया है जान को। तो मेरे ख्याल से उसका रीपे कर रहे हैं राहुल उन्हें। अब जनता उसे गलत नज़र से देख रही है, वैसा नहीं देखना चाहिए। क्योंकि ये पूरा सफ़र यदि आप देखेंगे तो वो रीपे भी हर इंसान को, यदि आपकी किसी से दोस्ती है तो उसे रीपे नहीं कहते हैं, कि उसे एक रिश्ता आप संभाल के रखते हैं कि उसे ख़राब नहीं किया जाए। क्योंकि टूट तो ईज़िली जाता है, बनाने में मुश्किल होता है कोई भी चीज़। तो रिश्ता बनाए तो उसको बरकरार रख रहे हैं वो। ये वाली बात लगती है मुझे राहुल की निक्की के बीच में, रिश्ते के बीच में। अच्छा, एली जैस्मिन के बीच में भी निक्की आ गई है। उन्होंने तो सरेआम कह दिया है कि वो एली से प्यार करती हैं। सो आपको लगता है कि घर में ये जो ट्रायंगल चल रहा है, इसका कुछ बाद में जाके कुछ असर होगा इनके रिलेशनशिप पर? आपने जो पूछा मुझसे कि अली, राहुल और जैस्मिन का लव ट्रायंगल, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती है और मुझे लग रहा है कि जैस्मिन और अली का जो दोस्ती है वो प्यार में बदलने वाली है, जो कि अच्छी बात है। और उन दोनों को इतना अच्छा मौका मिला एक परिवार के बीच रहकर, लिव इन रिलेशनशिप आप बोल सकते हैं, एक परिवार के साथ में थे वो। तो उन्हें बहुत अच्छा एक मौका मिला समझने का एक दूसरे को।
कि वो किस तरह से अपना रिश्ता निभा सकते हैं, तो ये अच्छी बात है उन दोनों के लिए। अच्छा, घर की बाकी कंटेस्टेंट की बात करते हैं, राखी सावंत का गेम कैसा लग रहा है आपको? देखिए, राखी सावंत के पास उतना कुछ है नहीं ऑडियंस को देने के लिए, और क्योंकि वो इतने वक्त से सिनेमा से और टीवी से काफ़ी वक्त से उनका नाता छूटा हुआ है, तो मुझे लगता है वो एंटरटेनमेंट की जो कमी आ रही है वो उसी वजह से आ रही है। यदि वो थोड़ा अपना और काम बढ़ाएंगी तो उनके अंदर वो जो कंटिन्यूस आप काम करते रहते हैं तो आपके अंदर एक कलाकार जगा रहता है, तो वो कलाकार उनके अंदर थोड़ा सो गया है, तो उन्हें पहले कलाकार को जगाना पड़ेगा, फिर यदि वो बिग बॉस में आती तो अच्छा होता उनके लिए। तो वो कला उनकी सो गई है, इसलिए हम लोग एंटरटेनमेंट नहीं मिल पा रहा है उनसे। तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी चूक हुई है राखी से। अच्छा, राखी के अंदर जो आत्मा आई है जूली की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राखी के अंदर अभी पहली आत्मा जूली की आई है। उन्होंने बहुत परेशान किया है सबको, परेशान करके किसी के डरा रही हैं, किसी के कपड़े फाड़ रही हैं। मतलब ये तो मतलब मैं नहीं कहना चाहूँगा कि ये मानवता है, ये एक राक्षस के गुण दिख रहे हैं मुझे पर उन्होंने राक्षस के गुण अच्छे से निभाए हैं। थोड़ा उन्होंने ज़्यादा उस चीज़ को मतलब टास्क समझ लीजिए, जो भी बहुत ज़्यादा कर दिया है वो बहुत लाउड लग रहा है, देखने में मज़ा भी नहीं आ रहा है, वो चिल्ला चोट ज़्यादा हो रही है। अगेन वो जो मैंने आप बोला था कि उनकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आवाज़ करती हैं लेकिन दम नहीं होता है, तो इसमें कोई दम नहीं था लेकिन आवाज़ ज़्यादा थी। हमको मज़ा कम आया, दुखी हम ज़्यादा हुए। अच्छा, विकास गुप्ता की बात करते हैं तो विकास गुप्ता ने कल अपनी पर्सनल लाइफ कुछ रिवील किया नेशनल टेलीविज़न पे। उन्होंने कहा कि वो ऐसे एक्टर को डेट करते थे जो ऑलरेडी बिग बॉस के घर में रह के जा चुके हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल वो एकदम ही ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गए थे इमोशनली। देखिए, मुझे लगता है कि ये रिश्ता जो है बिग बॉस में, जब आपका किसी से रिश्ता टूट जाता है और वो अचानक सामने आता है तो आप अपने फ्लैशबैक में चले जाते हो। तो जो फ्लैशबैक है आई थिंक उन्हें वो रिकॉल हो गया और वो उस चीज़ को नहीं संभाल पाए। पर ठीक है, नेशनल टेलीविज़न पे उन्हें नहीं करना चाहिए था, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते इतने हमको हर्ट कर जाते हैं कि हम बहुत दिनों तक उन्हें बांध के रखते हैं अपने अंदर, और वो बांध टूट गया विकास का, तो वो हमको देखने के लिए मिला। पर ठीक है, अब वो जो उनका ब्रेक डाउन हुआ है उससे उनका दिल हल्का हुआ है, अच्छी बात है। अब वो और अच्छे से खेलेंगे, उसको पॉजिटिव साइड में लेना चाहिए उन्हें, मुझे लगता है। अच्छा, चीचा की बात करते हैं मतलब एजाज़ खान की, तो उनका गेम कैसा लग रहा है? क्योंकि आजकल जिस तरीके से वो गेम खेलते थे, थोड़ा सा उनके गेम में आपको लगता है कुछ असर आया है कि? एजाज़ एक्चुअली पहले बहुत अच्छा खेल रहे थे, मतलब शुरुआत में आप देखें उनका तो कुछ दो महीने तक उनका बहुत अच्छा था, 50th वीक तक के बहुत अच्छा था। उसके बाद अचानक जब दूसरे लोगों की एंट्री हुई, कविता के साथ उनका थोड़ा अनबन हुआ और दूसरे कंटेस्टेंट के साथ भी तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो वो थोड़े से अपसेट लग रहे हैं मुझे। और उनके जो जेस्चर्स हैं वो काफ़ी जो लोग हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं, और ये चीज़ उन्हें भी आभास हो गया है कि यार जो मैं कर रहा हूँ ऑडियंस को नहीं पसंद आ रहा है। और उनके हर इंसान के अंदर एक पैमाना होता है, एक मेजरमेंट होता है, किस हद तक उनके अंदर वो पॉजिटिविटी है। मुझे लगता है कि वो उनका पैमाना अब खाली हो चुका है एजाज़ का, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या कुछ दे नहीं पा रहे हैं। वो इतने सारे नए लोग अपनी एनर्जी लेके आ गए अंदर, तो पहले से इनकी एनर्जी डाउन हो गई है, अब ये एनर्जी से मैच नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी उनको प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली। अच्छा, एजाज़ की बात करें तो एजाज़ को ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे नहीं लगता कि बाकी के जो जैस्मिन हो गई, अभिनव एंड रुबीना, ये लोग डिज़र्विंग कैंडिडेट है बिग बॉस के घर में। तो उस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये मुद्दा बार बार अभिनव ने उठाया है कि अगर आपको हम डिज़र्विंग नहीं लगते तो वो आपकी प्रॉब्लम है, उन्होंने ये कहा है। सो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारे कंटेस्टेंट जो हैं जब वो अंदर आते हैं तो सब एक तरह से उभर के आते हैं बाहर। मतलब हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी आपको मुझे समझ में आ रही है कि नहीं, प्लस जो आपके दोस्त हैं उनके साथ आप कैसा रिएक्शन दे रहे हो, और वो रिएक्शन का जनता पे क्या असर पड़ रहा है। तो ये बहुत सारे जो मेन बिग बॉस जो एक प्लेटफॉर्म है वो इसी चीज़ का है कि आप अंदर से कैसे हैं।
और आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वो रिएक्शन आपका हीरो वाला है या विलेन वाला है या साइड हीरो वाला है, साइड हीरोइन वाला है, या मतलब कौन से कैरेक्टर पे आप सूट करते हो, तो वो जो कैरेक्टर है वो उभर के आता है आपका। तो ठीक है, अभी उनका एक कैरेक्टर उभर के आ रहा है, कुछ लोगों को पसंद आया है, कुछ लोगों को नहीं आया है। यदि डिज़र्विंग नहीं होते तो अभी तक बाहर हो जाते, तो अभी तक अंदर बने, मतलब उनके अंदर है अभी वो मसाला बाकी है जो देने के लिए लोगों को, एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो अभी देखते हैं वो और क्या क्या हमको सुनाते हैं, दिखाते हैं और हंसाते हैं, रुलाते हैं, पता चलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट के बारे में। तो अभी एक नई कंटेस्टेंट आई है, सोनाली फोगाट, लेकिन उनके भी ऊपर कुछ मतलब उनका कुछ ज़्यादा ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो गेम खेल रही है, या तो आपको लगता है कि उन्हें मतलब बिग बॉस के घर में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जब से वो गई है वो बहुत ज़्यादा शांत है। देखिए, अभी ये इसको मैं इस तरह से लेना चाहूँगा, जो सोनाली जी ने एंटर किया है वो DDLJ की ट्रेन की तरह किया है। जब शाहरुख खान ने हाथ पकड़ के अंदर खींचा था काजोल को, तो चलती ट्रेन में आप चढ़ोगे तो एक्सीडेंट होगा। तो वो चलती ट्रेन में आप चढ़ गई हैं, वो ट्रेन कब से चली आ रही है और ट्रेन की स्पीड क्या है, उनकी स्पीड कम है। तो स्पीड जब तक मैच नहीं होगी तब तक रिएक्शंस नहीं आएंगे। तो जो सोनाली है वो उनको वही रिएक्शन वो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो बीच गेम में अंदर आई हैं। तो नेचुरल है कि आप जब बीच गेम में अंदर आते हैं, सारे नए लोग हैं आपके सामने, तो आपको पहले तो चेक करना पड़ेगा किसका क्या रिएक्शन है, किससे क्या बॉन्ड बैठ रहा है। इसलिए वो शांति से खेल रही हैं। तो देखते हैं अभी क्या कहाँ तक पड़ाव अपना वो पहुँचा पाती हैं। हाँ। अच्छा, राहुल और दिशा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल और दिशा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि दिशा ने उन्हें अपना लकी चार्म एक दुपट्टा दिया है, जिससे वो जीत के आए। मुझे लग रहा है कि वो दुपट्टा काम करेगा और राहुल ज़रूर जीतेंगे, इसलिए उन्हें वो गले में लपेट के घूम रहे हैं और एक लकी चार्म की तरह काम भी कर रहा है। और सारे टास्क में राहुल थोड़े एनर्जेटिक भी लग रहे हैं। तो इट्स ऑल थैंक्स टू दिशा एक्चुअली। अच्छा, आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपने इतने लोगों को, आप जिम ट्रेनिंग करते हैं, साथ में हमने सुना है कि आप एक्टिंग भी करते हैं और आपकी कोई फ़िल्म भी आने वाली, तो ये बात कितनी सच है? और अगर फिल्म आ रही है तो कौन सी फिल्म है और क्या कैरेक्टर है आपका उसमें? देखिए, मैं अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है हनक। विकास दुबे जो हैं कानपुर वाले, ये उनके ऊपर एक किताब लिखी है, उसके ऊपर ये फ़िल्म बन रही है। ये रियलिटी बेस्ड फिल्म है, पैरेलल सिनेमा है। इसमें मनीष गोयल हैं मेन लीड में। मेरा कॉप का रोल है, जो उसमें कॉप्स थे, बहुत सारे कॉप के साथ एक रिएक्शंस थे, विकास दुबे के जो रिश्ते थे। तो मैं मुरारी पांडे एक कैरेक्टर है उसमें, वो मैं प्ले कर रहा हूँ। मुरारी पांडे ऐसे कैरेक्टर थे जिन्होंने विकास दुबे को गिरफ़्तार किया था, बाकी विकास दुबे को आज तक कोई गिरफ़्तार नहीं कर पाया। तो ये मुरारी पांडे जो है पॉजिटिव कैरेक्टर है, जो मैं प्ले कर रहा हूँ फ़िल्म हनक में। और सबसे बड़ी बात है कि फ़िल्म के जो डायरेक्टर हैं मनीष वात्सल्य, उन्होंने मुझे मौका दिया इसमें काम करने के लिए। और उनकी इसके पहले वाली फ़िल्म भी जो ऑस्कर में गई थी, 300 बेस्ट 300 फिल्म्स थी, फ़िल्मों में सिलेक्ट हुई थी स्कॉटलैंड, उसमें ही मैंने काम किया था। उसमें ही मैं कॉप का ही काम किया था। तो सबसे बड़ा थैंक्स तो मनीष वात्सल्य जी को है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, दूसरी फिल्म में भी लिया। तो आपको मज़ा आएगा देखने में। बहुत अच्छी रियलिस्टिक स्टोरी है एक्चुअली हनक जो है। मार्च में आएगी, ज़रूर देखिए आप लोग। वेल, आपकी फ़िल्म के लिए आपको ऑल द बेस्ट। लास्टली, फैंस से क्या कहना चाहेंगे? फैंस से कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, आप सब राहुल को जिताएं और दूसरे राहुल महाजन को भी वोट करें। ये दोनों ही मेरे बहुत ख़ास मित्र हैं और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों टॉप 3 में पहुँचें। तो आप सबसे विनती है कि, और आप लोगों से ही विनती है कि आप उनके लिए एक कुछ ऐसे हैशटैग्स बनाएं ताकि उन्हें ज़्यादा वोट मिले और जनता ज़्यादा मार्क करे कि ये लोग ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने टॉप 3 का नाम ले ही लिया, तो टॉप 3 में किसे किसे देखना चाहते हैं? यार, टॉप 3 की लिस्ट ना बहुत थोड़ी सी ना गड़बड़ हो रही है इस बार, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कभी कोई वीक में कोई बहुत अच्छा करता है, कभी कोई वीक में कोई बहुत अच्छा करता है। तो वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जैस्मिन, राहुल और रुबीना, ये तो पक्के हैं टॉप 3 में। अब इसमें से कौन कहाँ बैठेगा ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, ट्रॉफ़ी किसे मिलनी चाहिए? ट्रॉफ़ी तो राहुल वैद्य को मिलनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।
है।